आपको मिनाहिल एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगी, जिस स्टोरी का नाम है बसरे का कुबड़ा। जो बसरा है, इराक की एक ओल्ड सिटी का नाम बसरा है। बसरा में जो इराक के शहर में है उसका नाम है बसरा। बसरे में सब लोग हंसी खुशी रहते थे और वहां पर एक कुबड़ा भी रहता था। कुबड़ा क्या होता है? जिसके पीछे से हम्स निकले होते हैं। एक हम्प निकला होता है, वो होते हैं कुबड़ा। तो दोस्तों जो कुबड़ा था उसको अपने कपड़े सिलवाने का मसला रहता था, तो उसके कपड़े कोई भी नहीं सीता था। तो एक दिन वो दर्जी के पास गया और उसने कहा मेरे कपड़े सी दो। दर्जी ने कहा मैं तुम्हारे कपड़े कैसे सीऊंगा, तुम्हारा तो साइज ही नहीं है। तो वो उसे लतीफे सुनाए शुरू हो गया, फनी जोक सुनाए हो गया। तो उसने कहा ठीक है। इतने में खाने का टाइम हो गया। तो जब दर्जी ने उसे खाना दिया तब भी वो लतीफे सुनाए शुरू हो गया। तो वो नीचे गिरा और जो दर्जी था तो जब वो नीचे गिर गया तो जो दर्जी था उसने समझा ये तो मर गया। तो उसने अपने पास से बोरी निकाली और उस बोरी में कुबड़े को बंद कर दिया। बोरी में बंद करने के बाद उसने कहा कि अब तो वो तो डर गया कि कहीं राजा के सिपाही ना पकड़ लें। तो उसके घर के पास ही एक हकीम रहता था। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं ये बोरी हकीम के घर के पास छोड़ दूं। हकीम अपने घर की सीढ़ियां नीचे उतर रहा था और बोरी टकरा के नीचे गिर गया। वो उठा और उसने बोरी खोल के जब देखा तो उसमें लाश पड़ी हुई थी। उसने कहा जरूर ये मेरा कोई पेशेंट होगा, ये आया होगा और ये मैं इससे टकराया और ये मर गया। तो उसने कहा अब तो बादशाह के सिपाही मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो उसने कहा हमसाये के घर छोड़ाता हूं। यही सोच के उसने दोबारा बोरी बंद की और हमसाये के घर छोड़ाए की छत पर पौधे पड़े हुए थे। रात को आंधी आई तो वो पौधे नीचे गिर गए, गमले नीचे गिर गए। हमसाये ने जब सुबह उठकर देखा तो गमलों के साथ बोरी पड़ी हुई थी। तो उसने जब बोरी खोल के देखा तो उसमें लाश थी। उसने कहा जरूर ये मेरी गमलों की वजह से मर गया होगा। तो उसने बोरी उठाई और लेकर चला गया। तो जब वो जा रहा था तो उसे घोड़ा नजर आया। उसने वो बोरी घोड़े के ऊपर रखी और वहां से चला गया। और वो घोड़ा किसका था? वजीर का। जब पास बुलाया तो जो वजीर था उसने बोरी खोल के देखी तो उसमें लाश थी। तो उसने कहा इसको मैं किसी दरिया के पास छोड़ आता हूँ। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, सोच रहा था कि बादशाह सिपाही मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो वो भी जा रहा था कि इतने में उसको पीछे से आवाज आई और वो थे बादशाह के सिपाही। बादशाह के सिपाही उसे पकड़ कर अपने साथ किंग कोर्ट ले गए, बादशाह के दरबार में ले गए। तो जब बादशाह के दरबार में लेके गए तो उसने कहा कि इसको तो ये तो कातिल है, इसलिए तो इसको मारा है। तो उसने कहा इसको राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन राजा ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसने कहा इसे फांसी हो जाए। और उसने तब भी बहुत सारा कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं, हमने इसके पास बोरी देखी जिसमें कुबड़े की लाश थी। जब उसको फांसी देने लगे तब उसने कहा कि हम इसके घर वालों को ढूंढते हैं और मैं इसको थोड़े से पैसे देना चाहता हूँ। तो हमसाये ने जब ये बात सुनी वो ऊपर आ गया और उसने कहा हमारा तो वजीर बहुत अच्छा है, हमें इसे मरवाना नहीं चाहिए। वो ऊपर आ गया और उसने बताया कि मेरे गमले छत पे पड़े थे, रात को बारिश हुई तो वो नीचे गिर गए। तो राजा ने कहा हाँ फिर तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तो जब उसे सजा देने लगे तो जो हकीम था वो ऊपर आ गया। उसने कहा ये मैं बीमार था, ये मेरे उस पे आया। हकीम ने कहा कि मैं सीढ़ियां उतर के नीचे आया और ये मुझसे टकराया और ये बीमार था, ये मुझसे टकराया और मर गया, लिहाजा ये मेरी वजह से मरा है। तो इतने में ऊपर दर्जी आ गया और दर्जी ने बताया अपनी स्पीच शुरू कर दी। उसने कहा ये मेरे के पास आया था कपड़े सिलवाने और ये मुझे फनी जोक सुना रहा था और मैंने इसे खाना दिया तो इसके गले में खाना लगा और ये नीचे गिर के मर गया। तो राजा ने कहा कि तो सजा तुम तीनों को मिलनी चाहिए।
तो अभी उन्हें सजा देने ही लगे थे, सब लोग इतने गौर से देख रहे थे। इतने में लाश को गर्मी लगना शुरू हो गई, तो लाश का जो मुंह था वो खुला और उसमें से कुबड़ा बाहर निकल आया। कुबड़े का कुब भी खत्म हो गया और सब लोग हंसना शुरू हो गए। बादशाह के सिपाही भी हंसने शुरू हो गए और गांव के लोग भी हंसने, बसरे बसरे के लोग भी हंसने शुरू हो गए कि कुबड़ा तो जिंदा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई थी ना? ये अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और